कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़े शहर में रहते हैं जहां चारों तरफ सिर्फ शोर, तनाव और अशांति है। हर घर में कोई न कोई परेशान है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, तो कोई रिश्तों के दर्द से। लोग आसमान की तरफ देखकर चिल्ला रहे हैं, हे ईश्वर, कोई तो हो जो हमें थोड़ी शांति दे, कोई तो हमें इस दुख से निकाले। अब सोचिए कि आपके पास एक ऐसा जादुई खजाना है जिससे आप बिना घर से निकले, बिना एक भी शब्द बोले, उन हजारों रोती हुई आत्माओं तक शांति और सुख की लहरें पहुंचा सकते हैं। क्या आप उस खजाने का इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या आप उन दुखी आत्माओं की मदद नहीं करेंगे? हाँ, हम सब उस खजाने के मालिक हैं और वो खजाना है हमारी मनसा शक्ति, मन की शक्ति। 2 अगस्त की इस बेहद गहरी, स्नेह से भरी और शक्तिशाली अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने हमें इसी मनसा शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को और विश्व की आत्माओं को बचाने के 10 बहुत ही अनमोल और व्यावहारिक सूत्र दिए हैं। आइए आज हम इन 10 बिंदुओं को पूरी गहराई और एकाग्रता के साथ समझते हैं। पहला बिंदु, स्नेह का आकर्षण और मेरा बाबा की शक्ति। आज बाप दादा, जो स्नेह के सागर हैं, बहुत ही खुशी और प्यार के साथ अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। दुनिया में लोग भगवान को बहुत दूर मानते हैं, लेकिन बच्चों ने अपने दिल के सच्चे स्नेह से उस सर्वशक्तिमान को मेरा बाबा कहकर अपना बना लिया है। इस स्नेह में इतना बड़ा आकर्षण होता है कि जब एक बच्चा सच्चे दिल से मेरा बाबा कहता है, तो वो सर्वशक्तिमान सत्ता भी मजबूर होकर उसे मेरा बच्चा कहकर अपने अंदर समा लेती है। स्नेह कोई मामूली चीज नहीं है, यह पत्थर दिल को भी मोम कर देता है। बाप दादा कहते हैं कि स्नेह क्या से क्या बना देता है। आज हर बच्चे के मस्तक पर यह स्नेह की लहरें लहरा रही हैं। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अपनी रूहानी यात्रा में केवल बुद्धि ज्ञान का इस्तेमाल न करें, बल्कि अपने दिल के स्नेह को भी जगाएं। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब आप भगवान को प्यार से मेरा बाबा कहते हैं, तो आपकी सारी थकावट और मुश्किलें पल भर में दूर हो जाती हैं। तो पहले बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, दिन में जब भी आपको समय मिले, अपनी आंखें बंद करें और पूरे प्यार से कहें, मीठे बाबा, आप मेरे हो। यह छोटा सा संकल्प आपको परमात्मा के दिल तख्त पर बिठा देगा। दूसरा बिंदु, मनसा सेवा, दुखी आत्माओं को सुख की किरणें देना। हम अक्सर सोचते हैं कि सेवा सिर्फ वो है जो हम बोलकर, वाचा से या कोई स्थूल काम करके करते हैं, लेकिन बाप दादा हमें एक बहुत ही श्रेष्ठ और शक्तिशाली सेवा के बारे में बता रहे हैं, मनसा सेवा। दुनिया में लाखों भक्त और दुखी अशांत आत्माएं हैं जो पुकार रही हैं, हे हमारे पूर्वज, हमें बचाओ, थोड़ी सी शांति की अंजलि दे दो। बाप दादा हमें 5 मिनट की एक ड्रिल अभ्यास कराते हैं। अपनी मन की शक्ति मनसा से उन दुखी आत्माओं को अपने सामने इमर्ज प्रकट करो। महसूस करो कि वे आपसे शांति मांग रही हैं और फिर उन्हें अपने मनसा संकल्पों द्वारा सुख और शांति की किरणें पहुंचाओ। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, दिन भर में जब भी आपको थोड़ा खाली समय मिले, तो अपने मन को व्यर्थ सोचने में न लगाएं। 1 सेकंड के लिए रुके और पूरे विश्व की दुखी आत्माओं को शांति का दान दें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो मनसा सेवा करने से न केवल दूसरों का फायदा होता है, बल्कि आपका अपना मन भी फालतू और व्यर्थ संकल्पों से बच जाता है। तो दूसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए मनसा सेवा का यह अभ्यास जरूर करें। यह आपके मन को शक्तिशाली और सुरक्षित रखेगा। तीसरा बिंदु, कभी-कभी के शब्द की समाप्ति और एवर रेडी बनना। जब बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि आपका पुरुषार्थ प्रयास कैसा चल रहा है, तो बहुत से बच्चे कहते हैं, पुरुषार्थ तो है, लेकिन कभी-कभी कम हो जाता है। यह कभी-कभी का शब्द ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। बाप दादा चाहते हैं कि हम इस कभी-कभी के रिकॉर्ड को हमेशा के लिए समाप्त कर दें। हमें यह नहीं सोचना है कि समय आएगा तो हम तैयार हो ही जाएंगे। समय हमारी रचना है, हमारा टीचर नहीं। हमें समय के भरोसे नहीं बैठना है, बल्कि एवर रेडी, हमेशा तैयार रहना है। एवर रेडी रहने का मतलब है मायाजीत, मनजीत और जगतजीत बनने के संस्कार बहुत समय से लगातार अपने अंदर डालना। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अपने पुरुषार्थ को सीजनल, कभी कभी वाला न बनाएं।
जो आज करना है वो आज ही करें, कल पर न टालें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जो बहुत समय लंबे से समय से तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, वही अंत समय में पास विद ऑनर सम्मान के साथ पास होते हैं। तो तीसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, आज की तारीख नोट कर लें और यह पक्का संकल्प करें कि अब से मैं कभी कभी वाला नहीं, बल्कि सदा और निरंतर तीव्र पुरुषार्थ करने वाला बनूंगा। चौथा बिंदु, माला के मणके और ब्रह्मा बाप के साथ ही रोज सुबह अमृत वेले बाप दादा अपने विशेष बच्चों को अपनी माला के मणकों को देखते हैं और उनसे मिलन मनाते हैं। बाप दादा बताते हैं कि जो आत्माएं द्वापर युग से लेकर अब तक पूज्य बनती हैं, वास्तव में वही इस पहली विजय माला के मणके हैं। जब हमारी घर वापसी रिटर्न जर्नी का समय आएगा तो हम अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि बाप के साथ जाएंगे। लेकिन बाप के सबसे नजदीक कौन से मणके बच्चे होंगे? वो जो बहुत समय के तीव्र पुरुषार्थी होंगे, जो कभी कभी वाले नहीं होंगे, बल्कि जो बाप समान बनकर भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। ब्रह्मा बाप के साथ राज्य के तख्त पर बैठने वाले तो दो लक्ष्मी नारायण ही होंगे, लेकिन उनके साथ राज्य चलाने वाले उनके पहले साथी यही पहली मालाई मणके होंगे। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, खुद को एक साधारण आत्मा न समझें, खुद को उस विशेष माला का एक चमकता हुआ मण का मोती समझें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब हम खुद को ब्रह्मा बाप का सच्चा वारिस और साथी मानते हैं, तो हमारे कर्म अपने आप श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो चौथे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, रोज अमृत वेले खुद को शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के बहुत करीब महसूस करें और उनकी पहली माला में आने का शुद्ध संकल्प लें। छठा बिंदु, मन को बिजी रखना और खजानों का उपयोग। हम सभी जानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बाप दादा कहते हैं कि अपने मन को कभी भी फ्री खाली मत छोड़ो। सारे विश्व में आप ही सबसे रिचेस्ट अमीर आत्माएं हैं, जिनके पास ज्ञान, योग, गुणों और शक्तियों के कितने ही खजाने हैं। मन को बिजी रखने का एक ही तरीका है, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा। कभी मनसा सेवा से दुखी आत्माओं को शक्तियां दो, कभी मुख से वाणी से ज्ञान सुनाओ, कभी अपने अच्छे कर्मों और गुणों से सेवा करो, और कभी अपने संपर्क में आने वालों को खुशी देने की सेवा करो। आप अपने खजाने को सेवा में जितना ज्यादा लगाएंगे, आपका खजाना उतना ही बढ़ता जाएगा। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अपनी शक्तियों और ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, उन्हें दूसरों के साथ बांटें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब हम दूसरों का दुख हरण करते हैं, तो हमारा अपना दुख स्वतः ही दूर हो जाता है। तो छठे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, दिन भर में कम से कम एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने की सेवा जरूर करें। यह आपके अपने दिल को असीम शांति देगा। सातवां बिंदु, रहमदिल बनो और संस्कारों के टक्कर से बचाओ। दुनिया बहुत दुखी है और बाप दादा को उन दुखी आत्माओं की पुकारें साफ सुनाई देती हैं। बाबा बच्चों से कहते हैं, ओ मेरे लाडले बच्चे, अब रहमदिल रूप धारण करो। हमें सिर्फ बाहर वालों पर ही नहीं, बल्कि अपने ब्राह्मण परिवार में भी एक दूसरे का सहयोगी बनना है। कई बार अलग अलग संस्कारों के कारण आपस में टक्कर, मतभेद हो जाती है, लेकिन हमारा काम किसी के संस्कारों से टक्कर खाना नहीं है, बल्कि उन्हें भी उस संस्कार की टक्कर से छुड़ाना है। हमारा टाइटल ही है दुख हरता, सुख करता। हमें सिर्फ मूक दर्शक बनकर नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि अगर कोई आत्मा डिस्टर्ब, परेशान है, तो उसे अपनी वाणी और शुद्ध मनसा संकल्पों से सहयोग देकर बदलना है। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, किसी की भी कमजोरी या गलत संस्कार को देखकर उससे ईर्ष्या न करें या आलोचना न करें, बल्कि उस पर रहम करें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो रहम की भावना ही परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार है। तो सातवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, जब भी कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो उसे प्रतिक्रिया, रिएक्शन देने के बजाय मनसा से शांति और सहयोग के वाइब्रेशंस भेजें। आठवां बिंदु, मधुबन वालों की मेहमान नवाजी और सुखदाता का टाइटल। बाप दादा मधुबन आश्रम में रहने वाले समर्पित भाई बहनों की बहुत महिमा करते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर मधुबन वाले न हो तो जो बच्चे बाहर से आते हैं, उनकी मेहमान नवाजी देखभाल कौन करेगा?
बाहर से आने वाले बच्चे आराम से खाते पीते और रिफ्रेश होते हैं। यह मधुबन वालों की तपस्या और सेवा का ही फल है। जगह कम होने के कारण मधुबन वालों को अक्सर पीछे बैठकर मुरली सुननी पड़ती है, लेकिन बाबा कहते हैं कि यह भी उनकी सेवा है। मधुबन वालों का काम ही है सुख देना और सुख लेना। वे सुखदाता बाप के बच्चे हैं जो बाप को फॉलो करते हैं। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अपने जीवन में मेहमान नवाजी और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने का भाव जगाएं। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को सुख देते हैं तो हम परमात्मा के बहुत करीब आ जाते हैं। तो 8वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, आप जहाँ भी रहें, घर, ऑफिस या समाज में, खुद को एक सुखदाता के रूप में स्थापित करें और सबको आराम व खुशी देने का प्रयास करें। 9वां बिंदु, रोज मुरली सुनना और 3 तख्तों का अधिकारी बनना मुरली ब्राह्मण जीवन का ऑक्सीजन है। बाप दादा कहते हैं कि जो बच्चे रोज मुरली नहीं सुनते या पढ़ते, वे बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। परमधाम से शिवदादा और सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा आते हैं और ये महावाक्य मुरली उच्चारण करते हैं। इसे मिस करने का मतलब है बाप दादा का दिल तख्त खो देना। जो बच्चा एक भी दिन मुरली मिस करता है, वह 3 तख्त, अकाल तख्त, दिल तख्त और भविष्य का राज्य तख्त का मालिक नहीं बन सकता। मुरली में हर रोज 4 सब्जेक्ट्स, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के नए नए डायरेक्शन मिलते हैं। अगर कोई कारण हो तो भी साइंस के साधनों, मोबाइल, इंटरनेट आदि का उपयोग करके मुरली जरूर सुननी चाहिए। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, मुरली को अपने दिन का सबसे जरूरी काम प्रायोरिटी बनाएं। चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, मुरली का अध्ययन किए बिना दिन की शुरुआत न करें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो मुरली ही वो चाबी है जो आपकी बुद्धि के सभी ताले खोल देती है। तो 9वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, रोज मुरली से एक पॉइंट निकालकर उसे पूरे दिन अपने आचरण में उतारने का पक्का नियम बनाएं। 10वां बिंदु, मर्यादा की लकीर और दृढ़ता से सफलता, वरदान और इशारे। आज के वरदान में बाप दादा हमें एक बहुत ही कड़ी और स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे अपनी बुद्धि रूपी पांव को मर्यादा की लकीर श्रीमत से बाहर नहीं निकालते, वे बहुत लक्की और लवली बन जाते हैं। उन पर कोई विघ्न, परेशानी या उदासी नहीं आ सकती। अगर कोई उदासी आती है तो इसका सीधा मतलब है कि आपने मर्यादा की लकीर को पार किया है। लकीर से बाहर निकलना मतलब फकीर, मांगने वाला बनना। साथ ही अव्यक्त इशारों में बाबा ने बताया है कि दृढ़ता सफलता की चाबी है। हमें अलबेलापन, लापरवाही छोड़कर दृढ़ संकल्प करना होगा कि मुझे अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करना ही है। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, ईश्वरीय मर्यादाओं जैसे अमृत वेला, पवित्रता, सात्विक भोजन आदि का कड़ाई से पालन करें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो मर्यादाएं कोई बंधन नहीं हैं, बल्कि ये एक सुरक्षा चक्र है जो हमें माया के हमलों से बचाती हैं। तो 10वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, कभी भी अलबेलेपन में आकर यह न सोचें कि थोड़ी सी छूट ले ले तो क्या होता है। हमेशा मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर सर्व प्राप्ति संपन्न और शक्तिशाली बने। तो आज की इस बेहद पावन, सुखदायी और शक्तिशाली चर्चा में हमने बाप दादा की 2 अगस्त की मुरली के 10 सबसे अनमोल रत्नों को समझा है। हमने जाना कि कैसे मेरा बाबा कहने से स्नेह का ऐसा आकर्षण पैदा होता है जो हमें परमात्मा के दिल तख्त पर बिठा देता है। हमने मनसा सेवा के महत्व को पहचाना और दुखी आत्माओं को सुख की अंजलि देने का अभ्यास किया। हमने अपने जीवन से कभी कभी शब्द को निकालकर सदा एवर रेडी और तीव्र पुरुषार्थी बनने का संकल्प लिया। हमने ब्रह्मा बाप के साथी और माला के मणके बनने का लक्ष्य रखा। हमने मन को बिजी रखने, खजानों को सेवा में लगाने और रहमदिल बनकर संस्कारों की टक्कर से बचने का गहरा पाठ पढ़ा। हमने सुखदाता बनकर दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने और रोजाना मुरली सुनने के महत्व को समझा। और अंत में हमने मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर फकीर के बजाय शक्तिशाली बनने और दृढ़ता से सफलता प्राप्त करने का वरदान पाया। यह ज्ञान केवल एक बार सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे जीवन का हिस्सा बनाने के लिए है। इसलिए आज इन 10 बिंदुओं में से केवल एक बिंदु को चुन लीजिए।
चाहे वो हर 1 घंटे बाद 1 मिनट के लिए मनसा सेवा, दुखी आत्माओं को शांति देना का अभ्यास हो, चाहे अपनी जीवन डिक्शनरी से कभी-कभी शब्द को हमेशा के लिए मिटा देना हो, या फिर कभी भी मर्यादा की लकीर न लांघने का पक्का संकल्प हो। बस एक बात को पकड़ लीजिए और आज पूरे दिन अपनी दिनचर्या में उसे पूरे प्यार और दृढ़ता से लागू कीजिए। अगर आपको जीवन को एक नया आध्यात्मिक मोड़ देने वाली यह विस्तृत और शांतिपूर्ण चर्चा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं कि आज का कौन सा बिंदु आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया और जिसे आप आज अपने जीवन में उतारने वाले हैं। अपने बीके भाई बहनों और परिवार के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि मनसा सेवा की यह लहर हर आत्मा तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि रोजाना की यह रूहानी प्रेरणा सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओम शांति।